हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोहरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेरा या कंज्यूमर फोरम जो होम बायर्स हैं, अगर वो इफ़ेक्टेड हैं डिले इन पोजेशन से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से या डेफिशिएंसी इन सर्विस से, तो वो डेवलपर के अगेंस्ट कहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करें, रेरा में करें या कंज्यूमर फोरम में करें। दोस्तों, रेरा 2016 में आया था। उससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही सारी कंप्लेंट्स दर्ज की जाती थी। जब रेरा आया तो सारे डेवलपर्स को रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया। उसके बाद से ही होम बायर्स के अंदर ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि कंप्लेंट अगर ये डेवलपर के अगेंस्ट करनी है तो वो रेरा में करें या कंज्यूमर फोरम में करें। दोस्तों, ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हुई। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई नवंबर 2020 में, इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस अनिल पत्नी एंड अनदर जो केस था, उसका जो डिसीजन था उससे ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर होती है। दोस्तों, जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो डेवलपर है इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, इसने एक प्रोजेक्ट लाए थे, हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो सेक्टर 13 से गुड़गांव में उसने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आया था और हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी थी उसने 2011 में। होम बायर्स जो थे उसने डेवलपर के इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट बुक कराए। एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2013 में एग्जीक्यूट होता है और उसके हिसाब से उसको 2016 में डेवलपर को इस प्रोजेक्ट को बना के पोजेशन देना था। दोस्तों, 2016 तक ऑलमोस्ट 80 to 85% जो प्राइस थी, सेल कंसिडरेशन जो थी, वो डेवलपर को पे कर दी थी होम बायर्स ने। लेकिन साइट के ऊपर उतना काम हुआ नहीं था और दिख रहा था प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस थी कि वो 2016-17 में पोजेशन नहीं दे सकता था। उसने प्रोजेक्ट को उस पेस से बनाया ही नहीं। दोस्तों, 2017 में जब उन्होंने ये देखा कि भी कोई साइन नहीं है अभी पोजेशन का, तो जो होम बायर्स थे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी एनसीडीआरसी में, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में। डेवलपर के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर दी और जो डेवलपर था उसने 2017 में रेरा का रजिस्ट्रेशन भी करवाया। दोस्तों, जो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी उसके अंदर जो कंप्लेनेंट थे, जो होम बायर्स थे, उन्होंने रिफंड प्लस इंटरेस्ट प्लस लिटिगेशन कॉस्ट के लिए पे किया था एनसीडीआरसी में। दोस्तों, जब ये आर्ग्यूमेंट के लिए एनसीडीआरसी के सामने आया तो जो डेवलपर था उसने ये कंटेंशन दी कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कंज्यूमर है ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है उसमें ये कवर नहीं होते, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉपर्टी ये जो परचेज की है वो कमर्शियल पर्पज से परचेज करी है। ये तो इन्वेस्टर्स हैं, ये एंड यूजर है ही नहीं। तो एनसीडीआरसी ने उसकी जो दलीलें थी डेवलपर की वो खारिज करते हुए जो होम बायर्स थे उनको रिलीफ दिया, उनके फेवर में डिसीजन दिया, उनको रिफंड अलाउ किया प्लस इंटरेस्ट प्लस लिटिगेशन कॉस्ट जो थी वो उनके फेवर में ऑर्डर कर दिया सितंबर 2018 में। तो एनसीडीआरसी का ऑर्डर दोस्तों सितंबर 2018 में कंप्लेनेंट्स यानी कि जो होम बायर्स थे उनके फेवर में आ गया और उनकी जो प्रे थी रिफंड की प्लस इंटरेस्ट की प्लस लिटिगेशन कॉस्ट की, वो उनके फेवर में चली गई। दोस्तों, उस एनसीडीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो डेवलपर था इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, उसने अपील करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसने ये दलील दी कि एनसीडीआरसी की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्होंने फ्लैट जो ले रखा था वो एंड यूज पर्पज से लिया ही नहीं है, इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, ये तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमर है ही नहीं, उसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होते होम बायर्स। ये पहली कंटेंशन ये थी। दूसरी कंटेंशन ये थी कि भी उसका जो प्रोजेक्ट है वो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है और रेरा के सेक्शन 79 सब सेक्शन 2 के हिसाब से किसी भी सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है कोई ऑर्डर पास करने के लिए। तो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की प्ली उसने ली सुप्रीम कोर्ट के आगे।
तीसरा उसने ये कहा कि 2017 में उसने रजिस्ट्रेशन कराया है रेरा का, तो जो डिले इन पोजेशन का जो पॉइंट है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रेरा का है वहाँ से लिया जाए, और वहाँ से तो 2020 तक डिले इन पोजेशन की बात ही नहीं उठेगी, ऐसा डेवलपर का कहना था। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स के लिए आई, उसने दोनों का पक्ष सुना, तो दोस्तों जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो ये दी है कि जो होम बायर्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर्ड हैं, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हैं। दूसरी बात कि सेक्शन 79(2) की सबसेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 ऑफ द रेरा एक्ट के अंदर जो जुरिस्डिक्शन बार की हुई है वो सिविल कोर्ट्स की बार की हुई है, ना कि कंज्यूमर फोरम की। कंज्यूमर फोरम्स जो हैं वो सिविल कोर्ट्स नहीं हैं, वो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट है ही नहीं। तो जब वो इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट है ही नहीं तो कंज्यूमर फोरम को कंप्लेंट को एंटरटेन करने के लिए बार नहीं किया जा सकता। तो यानी कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 जो है वो कंज्यूमर फोरम के अंदर जाने से होम बायर को नहीं रोकता। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 18 ऑफ द रेरा एक्ट अलाउ करता है किसी भी ऑल्टरनेट रेमेडी के लिए जो कि होम बायर एडॉप्ट कर सकता है। तो होम बायर जो है वो कंज्यूमर फोरम के अंदर भी जा सकता है। दोस्तों सेक्शन 18 के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है कि अगर किसी होम बायर के पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी है अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग कंप्लेंट विद द रेरा, तो वो उस रेमेडी को अडॉप्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि रेरा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों अलग अलग स्टैट्यूट है, और रेरा किसी भी तरह से कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए होम बायर को रोकता नहीं है, बार नहीं करता है। दोस्तों सेक्शन 88 और सेक्शन 89 ऑफ द रेरा एक्ट भी क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर किसी होम बायर ने किसी दूसरे एक्ट या स्टैट्यूट के अंदर कोई कंप्लेंट दर्ज की हुई है तो उसे विड्रॉ करने के लिए रेरा कंपेल नहीं करता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी राहत थी और ये बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन थी होम बायर्स की कि वो रेरा में जाएं या कंप्लेंट दर्ज करें कंज्यूमर फोरम में। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट आई है इससे क्लियर हो जाता है कि वो रेरा में भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। वो दोनों में से कोई कहीं पर भी डेवलपर के अगेंस्ट जो उन्हें सहूलियत देता है वहाँ जाके वो जो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है जो कि कंज्यूमर के फेवर में थी, कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए थी। दोस्तों अभी हम अपने इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिन मेरे दोस्तों ने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और मेरे को पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।